चंद्रशैल पर्वत की रमणीयता का वर्णन। कुछ वीर पुरुष जब अपनी भुजाओं के जैसे ही उन्नत उस चंद्रशैल पर्वत के परस्तरों को निहारते हुए भयंकर सिंहों के समान घूमते थे, तब उनके उभय पदों के वीर वलय बज उठती थी। उनके पुष्पारों पर के भ्रमर शब्द करते हुए उड़ जाते थे। उनके पाशाम में खड़क चमक उठते थे और लाल रत्न जड़े हुए उनके अंगद रह रहकर दीप्तिमान हो उठते थे। धरती को चारों ओर से घेर कर पड़े हुए समुद्र जैसे उज्जवल रत्न भरित स्वर्णिम मेरु पर्वत को पकड़ने के लिए आ पहुंची हूँ। उसी प्रकार वह सेना उमड़ कर आई और उस पर्वत प्रांत में ठहर गई। अब हम उस चंद्रशैल के रूप का वर्णन करेंगे, जिसे राजागण, उनकी पत्नियां, राजकुमार और लता समान कुमारियां सब मिलकर देखने लगी थी। दीर्घ दंत वाले गज अपनी ताल वृक्ष सदृश सूंडों को बढ़ाकर स्वर्गलोक में स्थित कांतिपूर्ण कल्प वृक्ष की ऊंची शाखाओं को, जिन पर अनेक भ्रमर संगीत गाते हुए नृत्य करते रहते थे, पत्ती सहित तोड़कर अपने प्राण समान हथनियों को दे देते थे। प्रवाल सम लाल मुंह जिनसे राग विकसित होते थे, तथा शीतल कुवलय पुष्प समान नयनों से युक्त कुरिंज प्रदेश, पार्वत्य प्रदेश की सुंदरियों को ऋतु परिवर्तन की सूचना देने वाले भ्रमर वेगे नामक वृक्ष के पुष्पों से अघाकर गगन के नक्षत्रों पर ये सोचकर लपक पड़ते थे कि ये भी न बधु देने वाले सुरपुन्ना के फूल हैं। नक्षत्र नामक हथनी सहित श्वेत चंद्र नामक हाथी अपनी दोनों कोटियों धनुष की नोक रूपी सुंदर वक्रदंतों से मधुधाराएं बहा देता था। अर्थात उस पर्वत के शहद के छत्तों में चंद्र अपनी कीटियों को गड़ाकर उनसे मधुधाराओं को बहा देता था। वे धाराएं नालों के रूप में बह चलती थीं। खेती करने वाले किसान उन धाराओं का मार्ग बदलकर उनमें आकाश गंगा के जल को बहा देते और उससे धान के अपने खेतों को सींचते थे। उस पर्वत को लांग न सकने के कारण उसकी तलहटी में ही अटक कर रह जाने वाली चंद्रमा रूपी मुकुर में एक ओर से धरती पर रहने वाली पर्वत की स्त्रियां अपने श्रृंगार को प्रतिबिंबित देखती थीं, तो दूसरी ओर से स्वर्गलोक में रहने वाली अप्सराएं अपना सौंदर्य देखती थीं। वहां के पर्वतीय पुष्प अपनी उन सुंदरियों के ललाट के साथ चंद्रमा की तुलना करके देखते थे, जिन रमणियों के नेत्र उस शूलायुध के समान थे, जो हवा निकालने वाली भाथियों की दगकती आग में तपाए बिना तथा धार पर विष और तेल चढ़ाए बिना भी प्राण हर लेने वाले थे। वहां की झोपड़ी के आंगन में भयंकर सिंह शावक सुंदर हथनियों के जाए हुए बच्चों के साथ खेलते रहते थे। वक्र बाल चंद्र भी उज्जवल ललाट युक्त पर्वत जाति की नारियों के बच्चों के साथ खेलता रहता था। उस पर्वत के इंद्रनील से भरे तटों पर तथा वहां के विद्याधरों के केशभूषित सुंदर सिरों पर किरमंशा अंजन पर्वत तुल्य गजों को मारने वाले कठोर सिंह के दृढ़ चरणों के लाल चिन्ह तथा विद्याधर स्त्रियों के महावर लगे कमल चरणों के लगने से उत्पन्न आद्र चिन्ह दिखाई दे रही थी। वहां की रमणियां इस प्रकार गाती थीं कि सुंदर मीन जैसे उनके नयन कानों को न छूकर स्थिर रह जाते थे। उनके दांतों की चमक बाहर नहीं दिखाई देती थी। उनके दीर्घ केश
बंधन से मुक्त होकर खिसक नहीं पड़ते थे। उनकी भौहें टेढ़ी होकर मिलती नहीं थी। अपनी पुष्प कोमल हथेली और अपने सर को संवार कर वीणा के तारों को मेड़ती हुई वे अमृत वर्षा सी करती थी। उनके उस संगीत को सुनकर किन्नर भी विस्मय विमुग्ध हो जाते थे। मधु बहाने वाले पुष्पहारों से भूषित तथा कानों के साथ संबंध जोड़ने वाले करवाल तुल्य नयन से युक्त तरुणियां स्फटिक वेदिकाओं पर आसीन होती थीं। उन धवल शिलाओं से उत्पन्न जल धाराएं उन तरुणियों के कुमकुम लेप से मिलकर ऐसी लगती थी मानो असंख्य रत्नों के बने चषकों से मध्य भरा गया हो। अपने पतियों के प्राणों को व्याकुल करती हुई अंजन युक्त अश्रु बहाती हुई रूठ कर आंखें लाल करती हुई देव स्त्रियों ने अपने केशों से मंदार पुष्प मालाओं को निकाल कर फेंक दिया था। वे अम्लान और मधुभरी मालाएं उस पर्वत पर यत्र तत्र शोभायमान थी। आम्र पल्लव के रंग वाली पहाड़ी स्त्रियां मुखलित किरमुक पत्रों में पुष्पमालाएं डालकर अपने केशों के साथ उनकी तुलना करके देखती थीं। आभरण भूषित देवांगनाएं अपने अग्नि जैसे चमकते रत्न खचित कटक नामक आभूषण को उतार कर कांदल नामक पौधे के पुष्पों को पहना देती थीं और अपने करों के साथ उनकी तुलना करके देखती थीं। तीर चढ़ाए हुए धनुष की जैसी स्पंदित भवों के साथ वीणा तंत्री से एक सर होकर मधुर गान करने वाली तथा मयूरों के साथ नाचने वाली देव स्त्रियां अपने प्रियतमों से मान करती हुई अपने रत्नहारों को उतार कर फेंक देती थीं। उस पर्वत पर के वानर उन हारों को उठाकर पहन लेती थी और वानरियां उन्हें देख देख कर आनंदित होती थीं। ऊंचे बड़े हुए चंदन वृक्षों से युक्त सानो प्रदेशों में स्थित गैरिक की लगने के कारण मनोहर दिखाई देने वाली लौ भरी अतनियां महावर लगाई हुई सी दिखती थीं। उस पर्वत पर की उज्जवल पद्म रागी की लाल कांति किरणें फैलने से वहां के आकाश पर सदा लाली छाई रहती थी। पृथ्वी के अलंकरण के निमित्त किरण पुंज विशिष्ट मुक्ताओं को बिखेरती हुई पार्वती के प्रियतम शिवजी के सिर पर जो गंगा उतरी थी उसकी समानता करती हुई अनंत स्वर्ण को बहाती हुई मोतियों के साथ आ गिरने वाले निर्झरों की पंक्तियां उस चंद्रशैल पर ऐसी दृष्टिगत होती थीं जैसे त्रिविक्रम के वृक्ष पर उत्तरीय वस्त्र लहरा रहे हों। सुरपुन्ना के पुष्पों के साथ लवक पुष्पों को भी सम्मिलित करके पहनने वाले तथा मत्त भ्रमर को उड़ाकर शुद्ध मधु का पान करने वाले वहां ठहरे हुए उन लोगों ने अश्वमुखी देवताओं को देखा जो किन्नर मिथुनों के संगीत सुनकर अपना प्रणय कलह त्याग देती थी। उन लोगों ने देखा कि अत्यंत मुदित युवकों की सुंदर वक्षों पर आघात करने वाले स्तन युगल जैसे अनुपम कीहू वृक्ष की कलियों के निकट ही रमणियों की ही तटी के समान पतली शाखाएं लचक रही हैं। उनमें भ्रमरियों और उन लोगों के केशों पर मंडराने की प्रकृति वाले चंचरीक नवविवाह का संबंध जोड़ रहे हैं। उस पर्वत पर के जलाशय को स्फटिकमय स्थान समझकर चूड़ामणि से सुशोभित सुंदर कमल तथा उज्जवल चंद्र जैसे वदन वाली रमणियां शीघ्रता से वहां चली जाती हैं और अपने उत्तरीय तथा कटि वस्त्र को जल से भिगो लेती हैं। वह दृश्य देखकर वीर वलयधारी युवक
ताली बजाकर हंस पड़ते थे। उन लोगों ने अनेक पुष्प शैयाएं देखी, बिखरी हुई पुष्प मालाएं देखी, मनोहर वीर वहुटी जैसी पान की पीक पड़ी देखी, प्राणों से भी अधिक प्यारे पतियों के विरह में मूर्छित विद्याधर स्त्रियों के लेटने से झुलसी हुई पल्लवों की सेजें भी देखी। उन्होंने देखा कि देव नारियां सुगंध भरी पुष्पमय झूलों पर झूल रही हैं। उन देव स्त्रियों के नीलकमल जैसे नेत्र अत्यंत चंचल हो घूम रहे हैं। उनके प्रवाल जैसे मुंह पर मंद हास बिखर रही है। उनके उभरे हुए पीले स्तनों पर अमूल्य रत्नहार डोल रहे हैं। मधुमत्त भ्रमर उनके केशों के मध्य शब्द करते हुए उड़ रहे हैं, और उनकी रत्न खचित कर्णाभरण डोल रहे हैं। अपनी लज्जा को धन के लिए बेचने वाली स्वर्ण आभरण पहने हुई वार नारियां जिस प्रकार किसी पुरुष की सारी संपत्ति अपहरण करने के पश्चात उसे सारहीन समझकर तिरस्कृत कर दूर कर देती हैं, उसी प्रकार सुंदर वदना नारियों की प्रवाल अधरों के द्वारा विविध मद्यों का पान किए जाने के उपरांत लुढ़काए हुए मधु पात्रों के उन लोगों ने देखा। रात्रि को दिन बनाने वाले प्रकाश से युक्त स्फटिक की शैयाओं पर अति विशाल पुष्ट भुजाओं वाले देवगण जब धनुष को प्राप्त करने वाली भ्रुकुटी युक्त अप्सराओं के साथ रति क्रीड़ा करती थी, तब उपेक्षा से दूर फेंके गए कल्पक पुष्पहारों और अन्य आभरणों को उन लोगों ने यत्र तत्र पड़े देखा। उस सेना की रमणियां कभी हथेली के जैसे विकसित होने वाली उत्पल की कली को देखकर उसे फन वाला सर्प समझ लेती और डर से अपनी शूल जैसी आंखों को बंद कर लेती थी। कभी चिकने हीरे भरे पत्थरों में पुष्पों के प्रतिबिंबों को देखकर उन्हें वास्तविक पुष्प समझ लेती और अपने पतियों से उन पुष्पों प्रतिबिंबों को ला देने की प्रार्थना करती थीं। कभी वे स्त्रियां अशोक वृक्ष के मनोहर पल्लवों को अपने नखों से नोचकर छोटे छोटे टुकड़े बना डालती और उन्हें अपने स्तन तटों पर चिपकाती। कभी वे मधु युक्त पुष्पों को चुनती, कभी कांति में रत्न भरे उस पर्वत पर हंसों के समान विशाल झरने में गोते लगाती। उस पर्वत का मध्य भाग जो आम के कोमल पल्लव के समान चमकता था, वे वास्तव में सोने का पत्र ही था। पर्वत के दोनों पार्श्वों में हिरण, हाथी, सर्प आदि जंतु तथा स्त्रियों के कंधों जैसे बांस, पुन्नाग आदि के वृक्ष लगे थे। अंधकार सदृश वराहों के शरीरों पर वहां रहने वाली रमणियों के द्वारा उत्पादित जो कुमकुम पंख लग जाता, उसे वे आम, चंदन आदि के पेड़ों पर रगड़कर हटा देती थी। देव स्त्रियां जैसी मधुर भाषिणी उन रमणियों के कारण वे विशाल पर्वत प्रदेश स्वर्ग के ही सदृश था। वह चारे की खोज में बड़े बड़े सर्प संचरण करती थी, तो बड़े बड़े बांस जड़ से उखड़ कर गिर पड़ती थी। वन्य मृगों के भागने से धूल उड़ने लगती थी। वहां के झरने मुक्ताओं को साथ लेकर बड़े शब्द करते हुए बह चलती थी। प्रशस्त करवाल के जैसे कठोर सिंहों की समानता करने वाले पुरुषों की सुंदर भुजाओं पर उज्जवल तथा लाल रेखा युक्त रमणियों के आवरण अलंकृत स्तन लगने से तथा उन स्तनों पर के अगरु चंदन का लेप और मुक्ताहार लगने से वे भुजाएं जिस प्रकार
शोभित होती थीं। उसी प्रकार उस पर्वत प्रदेश पर चंदन, कुमकुम आदि के वृक्ष शोभायमान थे। घने अरण्य से आवृत उस पर्वत पर रहने वाला केले का वन वह संचरण करती हुई देव नारियों की उर्वों की सदृश था। वहां की वन्य स्त्रियां किन्नरों की सी मधुर नाद युक्त वीणा का वादन करती थीं। मत्त गजों के मत जल का प्रवाह बड़े वनस्पतियों को गिराता हुआ बह रहा था, जिसमें यत्र तत्र स्थिर पड़े हुए वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरी ओर पहाड़ी नदियों में जल पीने के लिए पहाड़ी बकरी तथा अन्य मृग चलते हुए दिखाई पड़ते थे। बाघों के निवास भूत पर्वत प्रदेशों में बड़े बड़े पटेह ये सूचना देते हुए बज रहे थे कि अब पर्वतवासी काले रंग की नारियों के द्वारा कंदमूल खोदकर निकालने का समय आ गया है। वलिष्ठ गज जो उस पर्वत के जलाशय में डुबकी लगाते थे, तब तट पर के शीतलवट वृक्ष और सरोवर की कमल लताएं विध्वंस हो जाती थीं। उग्र सिंह जहां टहलते रहते थे, ऐसे घने जंगलों से आवृत उस पर्वत पर देवबालाएं आराम करती थीं। तो भ्रमर उनके केशों में आनंद से बैठे रहते थे। उस पर्वत के ऊपर मेघ पंक्तियां आकर ठहरती थीं। निचले भाग में पुष्प श्रेणियां भरी रहती थीं। वह पर्वत ऐसा था जैसे विष्णु अपने हृदय पर लक्ष्मी को धारण किए हुए विराजमान हूँ। पुष्पों पर मंडराते हुए मधु का पान करने वाले भ्रमरों के समान ही तरुण और तरुणियां घुल मिलकर उस ऊंचे पर्वत के तट प्रदेशों में क्रीड़ाएं करती थी। वहां रहने वाले नर नारी उस पर्वत से उतरकर नीचे आने का विचार भी इसलिए नहीं करते थे कि उस विचार मात्र से उन्हें अत्यंत पीड़ा होती थी। जिस प्रकार अब वर्ग लोक में पहुंचे हुए मुक्त जन उस लोक के सुखानुभव के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं रखते थे, उसी प्रकार वे लोग उस पर्वत के ही वैभव में लीन रहते थे। मेघों का विश्राम स्थान बना हुआ वह पर्वत हाथी के सदृश था। गगन पर संचरण करता हुआ उष्ण किरण वाला सूर्य उस हाथी पर आक्रमण करने वाले सिंह के सदृश था। नभ जो सूर्यास्त के समय की लालिमा से भर गया था, सिंह के आघात से बहने वाली रक्त के सदृश था। बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त वहां के वृक्ष नव लालिमा के प्रकाश में ऐसे लगते थे मानो वे नव पलवों के बाहर से लद गए हों। अपने ऊपर सर्वत्र उस लालिमा के पड़ने से वह पर्वत रत्नों के पहाड़ जैसा लगता था। नेत्रों को रमणीय दिखने वाले दृश्यों तथा असंख्य शिरों के कारण वह सुंदर पर्वत मनोहर चंदन रस से लिप्त वृक्ष वाले श्यामल विष्णु भगवान के सदृश था। प्राण एवं शरीर के तुल्य परस्पर प्रेम से भरे वे नर नारी गुंजार भरते हुए मंडराने वाली मधुपाई भ्रमर कुल के साथ उस उन्नत पर्वत के प्रांत में आ ठहरे, जैसे वे हाथी और हथनी, सिंह और सिंगनी या हिरण और हिरणी ही हो। गगन में संचरण करने वाला एक चक्र विशिष्ट रथ वाला सूर्य रूपी सिंह जो तीक्ष्ण तापजनक दृष्टि वाला है, जिसके किरण रूपी केसर ही जिनमें दूसरों के फेंके हुए तीर भी छिपकर खो जाते हैं, तथा जो क्रोध से दूसरों का विनाश करने वाला है, अब अस्ताचल में प्रविष्ट हुआ। उसके अस्त होने पर घना अंधकार जो सिंह के डर से कहीं दूर छिपा हुआ था, हाथियों के
झुंड के समान बाहर निकला और सर्वत्र फैल गया। मंदार पुष्प की सुगंध एवं मधु भरी मालाओं से अलंकृत चक्रवर्ती दशरथ की सेना वाहिनी रूपी गरजते हुए समुद्र में सर्वत्र दीपमालाएं जल उठी, मानो लाल कमल खिल उठे हो। शीतलता युक्त रमणीय समुद्र की जागोरी वीथियों में से निकला हुआ उज्जवल चंद्रमा नक्षत्रों से घिरा हुआ गगन में आकर चमकने लगा, मानो रुचिर चंद्रिका के सदृश उज्जवल बालुका पर कांतिमय मुक्ताओं के साथ धवल शंख संचरण कर रहा हो। मत्स्यों की दुर्गंध से पूर्ण समुद्र से एक धवल चंद्रमा को पा लिया था, जिसे देखकर ईर्ष्यावश उस सेना समुद्र ने भी देवनारी सदृश अपनी तरुणियों की मुख रूपी असंख्य चंद्रमाओं से अपने को प्रकाशित कर लिया। जहां जहां नर्तकियां नर्तन कर रही थीं, वहां वहां मार्जन करने के कारण सुंदर हुए मुद्गल वाद्यों का नाद, गायिकाओं का संगीत नाद, संगीत के आलाय के अनुकूल बजने वाले तंत्रियों का नाद, हाथों से ताल देने से उत्पन्न नाद, गांठदार बांसुरी का नाद, ये सभी नाद इस प्रकार उमड़ उठे कि स्वर्ग के निवासी भी आश्चर्य से चकित हो उठे। ठंडक के लिए रत्नाभरणों को हटाकर अपनी सखियों से प्रकाशमान मुक्ताहारों को लेकर अपने वक्ष पर पहनने वाली तथा अग्रधूम से पत्र भंगों को सुखाने वाली वहां की रमणियां शीतल मधु भरी मल्लिका मालाओं को हटाकर सुगंध युक्त तथा घने दलों वाले कर्म हुए वृक्ष के पुष्पहारों को पहनने लगी। उस पर्वत में नए नए पकड़कर लाए गए हाथियों को बांधने वाले लोग जो गीत रचकर गाती थी, उनका शब्द कहीं सुनाई पड़ता था, कहीं मद्य पीकर मत्त हुए पुरुष अपनी प्रेयसी के साथ जो प्रलाप कर रही थी उसका शब्द था, कहीं वेश्याओं की मेखला का शब्द था और कहीं मदोन्मत्त गजों के बेसुध हो चिंगाड़ने का शब्द हो रहा था। रचना के द्वारा पे अमरस्तमान रति शास्त्र के विषय का अनुभव करनी दुर्लभ अमृत जैसी रमणियों के हृदय में उत्पन्न मान को दूर करने राग युक्त गीतों को श्रवण कर उनके भाव को नयनों के नृत्य अभिनय में देखने आदि कार्यों में ही उन लोगों की वह रात्रि व्यतीत हुई।